नमस्ते। जब भी एकादशी, शिवरात्रि, नवरात्रि या कोई भी व्रत आता है तो हमारे घरों में एक कॉमन सी चीज बनती है जो है साबूदाना की खिचड़ी या साबूदाना वड़ा या साबूदाना की खीर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि साबूदाना आखिर है क्या? क्या ये किसी पेड़ से आता है या किसी अनाज से बनता है? और सबसे बड़ा सवाल, कुछ लोग कहते हैं कि साबूदाना व्रत में खाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि इसे नहीं खाना चाहिए। तो आखिर सच क्या है? धार्मिक जगत में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कंफ्यूजन पैदा करती है, राइट? लेकिन उनका सही जवाब हमें नहीं जानने को मिलता। बस वैसा ही यह भी एक सवाल है कि क्या साबूदाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। आज हम इस विषय को पूरी तरह समझेंगे कि साबूदाना बनता किससे है, इसकी फैक्ट्रियां कहाँ होती है, भारत में कहाँ ये उगता है, इसे व्रत में क्यों खाते हैं, कुछ लोग क्यों नहीं भी खाते, और क्या ये वास्तव में व्रत के लिए अच्छा भोजन है या नहीं, और क्या ये वास्तव में हमारे शरीर के लिए भी अच्छा भोजन है या नहीं। आज का ये वीडियो शायद साबूदाना के बारे में आपकी सारी गलतफहमियां दूर कर देगा, तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, ये वीडियो में हम साइंटिफिकली प्रूवन और वास्तविक बातों को ही आपसे साझा करेंगे। यह वीडियो में मैं यह भी नहीं कहूँगा कि साबूदाना आपको खाना चाहिए, और यह भी नहीं कहूँगा कि साबूदाना नहीं खाना चाहिए। ये वीडियो को देखकर सभी बातों को सोच समझकर अंत में आपको ही तय करना है कि साबूदाना हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। आशा करते हैं कि ये वीडियो सही डिसीजन लेने में आपको ज़रूर मदद करेगा। सात्विक रेसिपी की वीडियो सीरीज में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी को भाव से जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, हर हर महादेव, राधे राधे। भाग 1, साबूदाना आखिर है क्या? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि साबूदाना कोई अनाज नहीं है। साबूदाना बनता है टेपियोका पौधे से। टेपियोका वास्तव में कसावा नामक पौधे की एक जड़ से निकलने वाला स्टार्च है। जैसे पोटैटो स्टार्च होता है, जैसे कॉर्न स्टार्च होता है, बस वैसा ही स्टार्च यह साबूदाना भी है। इस पौधे को भारत में कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि साबूदाना का पौधा, टेपियोका, कसावा, मणि हॉट एक्सेट्रा। यह एक झाड़ी जैसा पौधा होता है जिसकी जड़ जमीन के अंदर शकरकंद की तरह बड़ी बड़ी होती है। इन जड़ों में बहुत ज्यादा स्टार्च मिलता है और उसी स्टार्च से बनता है हमारा साबूदाना। इसीलिए साफ बात है कि साबूदाना पौधे से बनता है और इसीलिए यह पूरी तरह शाकाहारी है, वेजिटेरियन ही है। इसमें किसी भी प्रकार का मांस, जीव या कीट का संबंध नहीं होता है। और मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूं कि प्याज, लहसुन और अन्य तामसी पदार्थों की भांति किसी भी धर्म या संप्रदाय से बिल्कुल त्याज्य भी नहीं है। सिर्फ है तो बहुत सारा कंफ्यूजन है, क्योंकि बहुत सारे महापुरुषों ने अपने अपने तरीके या फिर नॉलेज के अनुसार इसके ऊपर बातें कही है, जो कि कभी कभी वे सच भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन आज हम किसी को जज करने नहीं बैठे हैं, हम सिर्फ वास्तविकता का दर्शन करेंगे और उसको स्वीकार करने का प्रयास करेंगे। भाग 2, भारत में साबूदाना कहाँ उगता है? तो इसका आंसर है, भारत में साबूदाना का पौधा मुख्य रूप से दक्षिण भारत में उगाया जाता है। सबसे ज्यादा उत्पादन होता है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये सभी दक्षिण के राज्यों में। इन राज्यों में किसान टेपियोका की खेती करते हैं और बड़े पैमाने में इसको उगाया जाता है। तमिलनाडु के सेलम जिले को तो भारत का साबूदाना हब भी कहा जाता है। भारत में बनने वाला लगभग 90% साबूदाना इसी क्षेत्र से आता है, जो टेपियोका की जड़ से, उनके मूल से साबूदाना बनाती है। भाग 3, अब समझते हैं साबूदाना बनने की असली प्रक्रिया क्या है। What is the process of making of साबूदाना? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि साबूदाना बनता कैसे है। गौर कीजिएगा, क्योंकि यह समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, इसकी प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है। सबसे पहले किसान टेपियोका पौधे की जड़ों को जमीन से निकालते हैं। ये जड़ें दिखने में थोड़ी मोटी और शकरकंद जैसी दिखती है। फिर इन जड़ों का छिलका हटाकर इन्हें मशीन में पीस दिया जाता है और इससे एक सफेद गूदा बनता है।
इसके बाद इस गुदे को पानी में घोलकर उसमें से स्टार्च अलग किया जाता है और यही स्टार्च साबूदाना का असली आधार होता है, बेस होता है। अब इस स्टार्च को मशीन में डालकर जरूरत के अनुसार उसे गर्म किया जाता है और तब छोटे छोटे गोल दाने बनाए जाते हैं और इन्हीं दानों को हम साबूदाना के मोती कहते हैं। और सच कहे तो सही में ये मोती जैसे ही दिखते भी हैं। फिर इन दानों को सुखाया जाता है, हल्का सा भुना जाता है, जिससे उसके अंदर रहा हुआ थोड़ा सा भी पानी का भाग बिल्कुल ही सूख जाए और लंबे समय तक इसे स्टोर किया जा सके और तब जाकर बनता है वो सफेद गोल साबूदाना जो हम बाजार से बड़ी ही आसानी से खरीद कर घर को ले आते हैं। अब समझते हैं भाग 4 को कि इतने अच्छे तरीके से साबूदाना यदि बनाया जाता है तो फिर कुछ लोग साबूदाना क्यों नहीं खाते। सबसे दिलचस्प सवाल बस यही है। कुछ लोग कहते हैं कि साबूदाना व्रत में नहीं खाना चाहिए। इसके पीछे 2 मुख्य कारण बताए जाते हैं। कारण 1, फैक्ट्री प्रक्रिया। गौर से सुनिएगा, पुराने समय में जब साबूदाना बनाया जाता था तो जड़ों को कई दिनों तक पानी में भिगो कर रखा जाता था। इससे फर्मेंटेशन खमीर हो जाता था, जैसे हम इडली का प्रोसेस करते हैं वैसे ही। और कभी कभी उस समय पानी में कीड़े या जीव भी पैदा हो जाते थे और उसी पानी में वो मर भी जाते थे। और इसी कारण कुछ संतों और परंपराओं ने जाना कि इसके बनने की प्रक्रिया बहुत ही गंदी है, तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा साबूदाना हम व्रत में नहीं खाएंगे। लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत ही सूझबूझ के साथ और बड़े बड़े मशीनों से ऑटोमेटिक प्रक्रिया की जाती है और फैक्ट्री में जाने के बाद कुछ ही घंटों में साबूदाना बन के बाहर भी निकल जाते हैं। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, शायद पहले हाइजीन का ऐसा ख्याल नहीं रखा जाता होगा, लेकिन अब के समय में सभी फैक्ट्रियां हाइजीन का तो ध्यान रखती ही हैं। और हाँ, शायद थोड़ा बहुत इधर उधर होता भी होगा, लेकिन यदि ऐसा सोचेंगे तो कौन सी ऐसी फैक्ट्री में बनने वाली चीज है जिसमें थोड़ा बहुत इधर उधर 19-20 नहीं रहता होगा। आशा करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है। कारण नंबर 2, पारंपरिक नियम के कारण। कुछ परंपराओं में व्रत में केवल ये चीजें खाई जाती है, जैसे कि फल, दूध, कंदमूल, कुछ विशेष हल्के बीज एटसेट्रा। लेकिन साबूदाना प्राकृतिक रूप में नहीं मिलता, ये फैक्ट्री में बनता है, राइट। इसीलिए कुछ लोग इसे व्रत के लिए उचित नहीं मानते। अब समझते हैं भाग 5। तो फिर कुछ लोग व्रत में साबूदाना क्यों खाते हैं? अगर विवाद है, एक्सेप्टेबल नहीं है, व्रत में नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं, तो लोग व्रत उपवास में इसे क्यों खाते हैं भाई? इसके पीछे 2 कारण हैं। कारण 1, ऊर्जा का ये अच्छा स्रोत है। साबूदाना लगभग 100% कार्बोहाइड्रेटेड होता है। व्रत में जब शरीर को ऊर्जा चाहिए तो साबूदाना जल्दी ऊर्जा देता है, इसलिए इसे फास्टिंग फूड भी माना गया है। कारण 2, साबूदाना पेट के लिए हल्का है, ये जल्दी पच जाता है, पेट को भारी नहीं करता, इसलिए लोग व्रत में साबूदाना खिचड़ी या खीर भी खाते हैं। भाग 6, सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या साबूदाना वास्तव में हेल्दी है? यदि कुछ लोग उसे हेल्दी कहते हैं तो क्या सही मायने में यह हेल्दी है या फिर यह एक अंधविश्वास है? चलो अब सच्चाई भी जान लेते हैं। साबूदाना में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, प्रोटीन बहुत कम होता है और विटामिन लगभग नहीं की मात्रा में होते हैं और इसीलिए यह पूर्ण पोषण वाला भोजन नहीं है। अगर आप व्रत में केवल साबूदाना ही खाएंगे तो शरीर को पूरा पोषण नहीं मिलेगा। इसीलिए साथ में ये चीजें भी लेना अच्छा है, जैसे कि मूंगफली, दही, आलू, फल, सब्जियां एटसेट्रा। आप सभी लोगों ने शांति से और समझदारी पूर्वक यहाँ तक वीडियो देखी ही है, तो चलो अब अंतिम निष्कर्ष को हम बड़ी बारीकी से समझते हैं। आज हमने जाना कि साबूदाना कसावा पौधे की जड़ से बनता है। यह पूरी तरह शाकाहारी भी है। भारत में इसका सबसे बड़ा उत्पादन तमिलनाडु में होता है। इसकी फैक्ट्री प्रक्रिया के कारण कुछ लोग इसे व्रत में नहीं खाना पसंद करते, लेकिन ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, इसी कारण कई लोग व्रत में इसे खाते हैं। अंत में निर्णय आपका है। आपकी परंपरा क्या कहती है, आपके गुरुजन क्या कहते हैं, जिस भी क्षेत्र, इलाका या विस्तार से आप बिलोंग करते हैं वहाँ की परंपरा कौन सी है और व्रत उपवास में कौन सी चीजें या वस्तुएं त्याज्य है या भोग्य है, यह उसी के बेस पर सदैव निर्भर करता है।
और सबसे बड़ी बात कि आपका शरीर क्या कहता है। इन तीनों को देखकर ही निर्णय लेना ही सबसे अच्छी बात है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी बात जरूर समझ में आई होगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि कभी कभी सही जानकारी ही सबसे बड़ा प्रसाद होती है। और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमें सामाजिक जीवन में सहजता से होते हैं, लेकिन उसका स्पष्टीकरण इतनी आसानी से हमें नहीं मिलता, या कभी मिलता भी है तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग मंतव्य होता है, जिससे मुद्दा कंफ्यूजन में चला जाता है। तो वैसे कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप हमें कमेंट के माध्यम से सदैव पूछ सकते हैं। हमारी कल्पवृक्ष यूट्यूब चैनल की कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन ही रहती है। आप उसमें सवाल पूछ सकते हैं और हमारी टीम पूरा प्रयास करेगी कि आपके प्रश्न का जवाब हम दे सके, चाहे वो कमेंट के माध्यम से आंसर देकर या फिर कई सारे लोगों को सहजता से ज्ञान मिले, इसीलिए वीडियो के माध्यम से भी हम जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। आशा है कि हमारी बात और विचार आपको ज़रूर समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर ऐसे ही नए और महत्वपूर्ण टॉपिक को समझने के लिए। तब तक वंदे मातरम, भारत माता की जय।